और जी दोस्तों, सब कैसे हो? आज एक स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका कार्ड नहीं आ रहा है। ये हमारे साथ ये भाई साहब का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सईद। सईद है। कहाँ से हो आप? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से हो। और इनका ना कार्ड नहीं आ रहा था, तो भाई साहब आए थे तो काफ़ी परेशान थे काफ़ी टाइम से। कब फिंगर कब हुए थे? मेरा 28 अगस्त को हुआ है। 28 अगस्त को इनके अगस्त। फिंगर हुए थे। हाँ। तो उसके बाद आपको कोई फालता लगा? मुझे जो है ना कोई फालता भी नहीं लगा है और मेरा सब कुछ क्लियर था। तो जब आप मेरे पास आए थे तो आपने क्या पूछा था मेरे से? मैंने आपसे ये पूछा था कि गौरव भाई या कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है इसका, टैक्स वैक्स भी जा रहा है। आपने कहा था कि इस टाइम जो है ना सबका यही हो रहा है और आपको जाना पड़ेगा सेफ में। पहले तो आपने कहा था कि वेट करो आएगा, फिर उसके बाद जब महीने गुजरते रहे तो आपने मुझे कहा था कि आप जाके सेफ में उधर बैठो भाई, लगातार जाना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, मतलब कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। तो वही मैंने किया। E aí, tem? Tudo bem com você? Hoje eu vou levar para irmão. Vai? Sim, sim. Tá. Tá bem? Aí tu me liga então, Tá semana vem, tá हाँ। bem? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप जब वहाँ पे गए, तो उसके बाद जो है ना लास्ट ये आप कितनी बार सेफ में गए? मैं तो तकरीबन 10 दफा तो गया, 10-12 बार दफा गए हाँ। हो। तो अभी लास्ट का जब गए तो क्या हुआ? कैसे हुआ? मतलब जो ये भी 4 दिन पहले आपके पास आया था ना। हाँ, हाँ। आपने मुझे कहा था कि आप इस तरह करो, जाके सेफ में, मतलब जिधर आपने फिंगर दिया हुआ है वहां पे जाओ। पहले मैं बड़े सेफ में जाता था, लगातार वो तो कहते थे कि एनालाइज है और आगे से भेज देता था और मैं शोर करता। तो कल नहीं परसों में जो है ना बड़े सेफ में गया, वहां पे बंदों ने पहले काउंटर पे किया, वो एनालाइज बोलता, वहां पे मैं डर गया। मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना है, जो है ना मुझे सही इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है। तो फिर वहां से फिर उसने दूसरे काउंटर पे भेज दिया। फिर उसने भी इसी तरह बोला कि एनालाइज है। आप फिर कितने दिन बैठे हो वहाँ पे? मैं जो है ना 2 दिन लगातार जो है ना उधर गया। 2 दिन वहाँ पे हाँ, बैठ रहे हो? 2 दिन लगातार मैं गया और अंदर मैंने शोर किया और उससे जितने सेफ में जितने भी वो फैमिली है वो मुझे जानते हैं। यानी मैं उधर उतना गया हूँ कि उन लोगों ने मेरा शक्ल पहचान हो गया शक्ल कि- पहचान लिया कि ये बंदा जो है ना ये शोर करने वाला बंदा है और आगे से पीछे जो सोए हुए बंदे हैं वो भी जागेंगे। तो इस वजह से फिर उन लोगों ने ये कहा था कि आप मेरा सब कुछ लिख लिया। और उसके बाद फिर मैं कल में जो है नीचे सेफ में गया। फिर वहाँ पे जो है ना एक नीचे जो सिक्योरिटी है फीमेल थी, वो बहुत अच्छी थी। तो उसके साथ फिर मैं गया, उससे मैंने बात किया। उसने कहा कि ठीक है आप वेट करो, मैं बात करता हूँ, या आप एनालाइज तो है तो बाद में आ जाओ, आपको जो है ना वो लेना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ नहीं, मुझे हर हाल में जो है ना नहीं जाना है और मुझे जो है ना इन्फॉर्मेशन दे के जाना है, मैं ऑलरेडी सिट्रस में। तो उसने फिर यही कहा था कि ठीक है वेट करो। फिर वहाँ पे 4 घंटे बैठा रहा, फिर मैं ऊपर गया। फिर उसने जब देखा तो उसने कहा था कि कल से जो है ना जो बड़े सेफ में उसने लिखवाया था ना उधर मैंने बहुत शोर किया था। फिर उसने कहा था कि आपका जो है ना अभी एनालाइज से निकला हुआ है, प्रिंटिंग में चला गया। तो ये एक्चुअली में इनकी स्टोरी है। तो मैंने आपको यही बोला कि आप वहाँ पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे बैठिए जाके, अदरवाइज कार्ड्स आने बहुत मुश्किल है। इवन जिनकी रिन्यू हुई है वो भी सेम चीज़ चल रही है, तो आप जाके बैठिए और अपने कार्ड्स को निकलवाइए। अदरवाइज जो आज के टाइम में चल रहा है वो बहुत लोगों के साथ चल रहा है कि ये भाई साहब बड़े टाइम से परेशान थे, फैमिली को मिल नहीं पा रहे थे, तो ये बड़े ज़्यादा ही अपसेट थे। तो मैंने इनको बोला कि दिमाग शांत से आराम से जाइए, क्योंकि कभी कभार समझते कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम नहीं अपने इस चीज़ को झेल पाते हैं। पर अपना कार्ड के लिए आपको वहाँ पे ही जाना पड़ेगा। कॉल पे भी जाते हो, बोलते तो एनालाइज है, एनालाइज मतलब उनका एनालाइज है। अब ये नहीं पता था कि इनका प्रोसेस कहाँ पे पड़ा था। एटलीस्ट अब सिर्फ इंस्पेक्टर आए हैं, वहाँ से निकल के आए हैं, तो उन्होंने इसका प्रोसेस संभाल लिया है। तो अब इतना श्योर है कि हाँ जी कार्ड आ जाएगा, क्योंकि जब वो पेन लेके आएगा और लिखेंगे तो उसके बाद कार्ड 100% आएगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करिए, ट्राई करिए कि आप भी इस चीज़ को, मतलब अपना कार्ड के जो आपके पेंडिंग पड़े हैं फर्स्ट या सेकंड जो भी है, तो अपनी एक अपना तरीके से वहाँ पे उनके पास जैसे ये वहाँ पे जाके आए हैं तो उन्होंने अपना सारा बताया कि कैसे कैसे मेरी प्रॉब्लम्स है और मेरा कार्ड मेरे को चाहिए, अगर कोई फाल्ट है तो बताइए। तो जिनका कोई फाल्ट नहीं है एटलीस्ट वो वहाँ पे जाके क्लियर करें, जिनका फाल्ट है वो भी जाके पूछिए। और गौरव भाई बात ये कहना है, मैं जो भी दोस्त सुन रहे हैं या तो कहने का मकसद मेरा ये है कि वहाँ पे अगर आपका सब कुछ वाकई में क्लियर है, अब आप किसी और कंट्री में नहीं बैठे हो, यहीं हो, आप यहाँ पे आपके जॉब वगैरह है, तो ये आपका हक है कि आप उधर जाके आप डट के रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उधर अक्सर बंदों से जब पूछता हूँ तो सब यही कहते हैं अरे यार वो कुछ कहेंगे या मेरा कैंसिल हो नहीं, जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये डर है।
हाँ। ये डर के बिना जो है ना आपको कुछ भी नहीं, आप नहीं पाओगे इधर, सही है। तो आप अपने हक के लिए अगर वाकई में आपका सब कुछ क्लियर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ जो है ना सही है, तो ये आपका राइट है, आपका जो है ना उधर किसी से बात कर सकते हो और उससे बेस भी कर सकते हो। भले वो, मैंने उसको यह हद तक ये भी बोला, मैंने बोला जेनेरे को बुला सकते हो, सही है। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैंने बोला जाके उसको इन्फो करो कि मतलब वो आ जाए, मुझे उठा ले, मैं उसके सामने भी डट के रहूंगा कि भाई मेरा कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो ये इस तरह है कि आप लोग जो है ना हिम्मत करो, हिम्मत से काम लो। तो अभी आपको लगता है कि आपका कार्ड आ जाएगा? अभी कार्ड तो इंशाल्लाह तो आएगा, तो 3-4 दिन के बाद जो है ना फिर इसी तरह मैं फिर जाऊंगा। हाँ नहीं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, अभी आप एक हफ्ता हफ्ता वेट करिए। हाँ, 1.5 क्योंकि हफ्ता जैसे उन्होंने नहीं। बोला कि हफ्ता, उसने बोला था कि pending इसी के महीने नीचे- में आएगा नहीं, फिर, हाँ तो आप इनका आपका कार्ड आ जाएगा। जब कार्ड आएगा तो हम दिखाएंगे भी हाँ जी कार्ड आ गया है। और ऐसे जरूर, प्लीज क्यों नहीं। आप हिम्मत करिए, जैसे इन्होंने अपनी हिम्मत की है। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको निकाल देंगे या कंट्री आउट दे देंगे, कुछ नहीं होता है ऐसा। तो क्योंकि आपका हक है, आप यहाँ पे आए हो, अगर उन्होंने फिंगर की फीस ले ली आपकी तो उनका कार्ड देना फर्ज बनता है। तो ये भी कहा था, माजरत, ये भी कहा था कि जून और जुलाई के कार्ड भी हम लोगों ने नहीं दिया है। मैंने बोला उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, आपने देखो, किसी को दिया या नहीं दिया है। अब इनका मेरा सब इनका कुछ जवाब है। देखो, बहुत अच्छा था कि जून जुलाई का कार्ड, क्योंकि आपका अपना प्रोसेस है, आपको दूसरे से नहीं मतलब है, आपको खुद से मतलब कि हाँ जी आपका नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है। कोई जब फालता नहीं सब कुछ हो गया तो फिर उसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो हमने उस पहले कुछ ईमेल्स भी डाली थी, उनका कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारे मेल किया, मेरे वकील ने किया, मैंने वकील भी किया। भाई वकील किसी काम का नहीं है भाई, आप खुद कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, वकील जो है ना वो आपसे पैसे लेंगे, सही है, जाके वो जो है ना कुछ ऐसे वकील होते हैं जो ज्यादा पैसे लेते, 2000 या 2500 लेते, लोगों का काम करवाते हैं, वो अलग बात है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे है वो अलग बात है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं क्यों दूं भाई पैसे बिल्कुल है, वकील को? क्योंकि आपने काम किया है, आपने पैसा यहाँ पे ऑलरेडी सरकार को दिया, फिर बाहर देने का क्या कोई मतलब नहीं बन रहा है। फायदा ही नहीं बाकी ये कि आप हिम्मत करिए। और जैसे इन भाइयों ने अपना रोष प्रदर्शन किया, वहाँ पे जाके उनसे बात करिए और अपना राइट के लिए अपने लड़िए। अदरवाइज आप यहाँ पे चाहे साल बैठे रहो, चाहे 2 साल बैठे रहो, चाहे 3 साल बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। कार्ड नहीं आएगा ऐसे, तो अपना इस चीज को लेके चलते रहें, ठीक है। मिलते हैं, ऑलराइट।